ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जो हम बात कर रहे हैं आपके साथ इस कार्यक्रम के दौरान, देखिए, अंग्रेजी कैलेंडर जो कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक चलता है, इसके विषय में तो सभी जानते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो हिंदू पंचांग होता है, हिंदू कैलेंडर होता है, उसके अनुसार नव वर्ष जो आरंभ होता है, वो जो हमने बताया कि जनवरी से दिसंबर तक, वो तो अंग्रेजी कैलेंडर हो गया, इंग्लिश कैलेंडर हो गया, उसका हमारे सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं। लेकिन अब क्योंकि वो अक्रॉस द वर्ल्ड वही चलता है, उसी को ही मान्यता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने जो हमारे हिंदू पंचांग और हिंदू कैलेंडर है उसको बिल्कुल भूल गए हैं, ऐसी बात नहीं है। उसका भी पूरी मान्यता है, मानने वाले उसको भी पूरा मानते हैं और माना जाता है। हिंदू पंचांग में वही माना जाता है, चाहे जितने भी महीने हैं वो सब। अब देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये तो उन्होंने अपने किसी अंग्रेजों के नाम पर ही रखे हुए हैं। इसके डिटेल में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। और जो हमारे हिंदू पंचांग के हैं, कैलेंडर के हिसाब से जो मंथ हैं, फागुन का महीना, माघ का महीना, ज्येष्ठ का महीना वगैरह वगैरह, ये सब नक्षत्रों से मिलते जुलते हैं, नक्षत्रों के आधार पर है। हमारे यहाँ जो भी कार्य है सनातन धर्म में, हिंदू पंचांग में, वो ऐसा नहीं है कि किसी के भी नाम पर कुछ भी कर दिया, वो सब हमारे ग्रह नक्षत्रों के आधार पर है। तो साथियों, अब क्योंकि नववर्ष का जो शुभारंभ होता है हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार, हिंदू कैलेंडर में, वो होता है जब चैत्र मास के नवरात्र शुरू होते हैं, आरंभ होते हैं, उसी दिन से, उसकी प्रतिपदा से संवत बदल जाता है। तभी से ही अभी जो चल रहा है विक्रम संवत 2082 है, ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, हिंदू पंचांग के हिसाब से। जैसे कि अभी 2026 हम कहते हैं इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से वर्ष। इसी प्रकार से हमारे हिंदू पंचांग सनातन धर्म में, उसके अनुसार जो विक्रम संवत है वो 2082 चल रही है। लेकिन चैत्र मास के, अभी जो चैत्र का मास है, ये भी चित्रा नक्षत्र पर है, बेस्ड है। ये सभी नक्षत्रों के आधार पर ही, उन्हीं से ही लिए गए हैं जो मास के नाम दिए गए हैं हिंदू पंचांग में। मेरा कहने का भाव ये है। तो चैत्र मास की प्रतिपदा से, जिस दिन से ये अपने नवरात्रे शुरू होते हैं, माता के 9 दिन, उसी दिन से ही हमारा विक्रम संवत बदलता है, यानी कि नया वर्ष आरंभ होता है। तो चैत्र नवरात्रि जब से आरंभ होंगे, प्रतिपदा के दिन 19 मार्च से होंगे 2026 से, तो उस दिन हमारा विक्रम संवत 2083 आरंभ हो जाएगा। तो साथियों, 19 मार्च से ब्रह्मांड में काफी फेरबदल रहेगा ग्रहों की स्थिति के आधार पर, कह रहे हैं, को देखते हुए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जिस संवत की चर्चा हम करेंगे या कर रहे हैं, वह केवल पंचांग का परिवर्तन नहीं है, बल्कि समय की दिशा, प्रकृति की भाषा और मानव कर्मों के परिणामों को भी समझने का एक अच्छा अवसर है। अभी जो संवत प्रारंभ हो रहा है वह संवत 2083 है, जैसा मैंने कहा, जो 19 मार्च 2026 से आरंभ होकर 10 मार्च 2027 तक बना रहेगा। यह वीडियो 12 की 12 राशियों के लिए पूर्ण रूप से लागू होगा। 12 राशियों के जो जातक हैं सभी पर यह लागू होगा, और उसके क्या प्रभाव बनेंगे, क्या रिजल्ट्स आएंगे, ये सब बात इसी चर्चा के दौरान आपसे हम करेंगे। क्योंकि संवत्सर का प्रभाव व्यक्तिगत कुंडली से पहले सामूहिक चेतना, देश, समाज और प्रकृति पर भी पड़ता है। चंद्रमा की गणना के अनुसार यह पूरा वर्ष चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे माहों की, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, इन सभी महीनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष सहित समाहित करेगा, जैसा कि है, नियम है। और इस वर्ष एक विशेष बात यह भी है कि ज्येष्ठ मास में अधिक मास, जिसको हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, वो भी आना है। यह भी हर तीसरे साल होता है, 2 साल के बाद, जिसके कारण यह वर्ष 12 नहीं बल्कि 13 महीनों का होगा। इस बार जो वर्ष है ये 12 की जगह 13 महीनों का होगा। ज्येष्ठ का जो मास है, अधिक मास, ये 17 मई 2026 से लेकर 15 जून तक रहेगा। यह संयोग बहुत दुर्लभ है और अपने साथ विशेष आध्यात्मिक और कर्मिक संकेत लेकर के भी आ रहा है। संवत 2083 का नाम रौद्र संवत्सर है। रौद्र शब्द का अर्थ सामान्य भाषा में आप समझ रहे होंगे। आप में सब जो बहुत हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी भाषा समझते हैं, वो समझते होंगे, संस्कृत का मतलब समझते होंगे कि रौद्र शब्द का मतलब जो होता है वो क्रोध से होता है। हिंसा या विनाश से भी जोड़ देते हैं इस शब्द को। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से रौद्र का संबंध भगवान रुद्र से भी है। यहाँ पर ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग बात है, यानी कि अर्थात शिव के उस स्वरूप से है जो विनाश नहीं है। भगवान शंकर महाकाल है, ठीक है, लेकिन ये एक तरीके से उनका शुद्धिकरण करता है इस नाम का,
रौद्र शब्द का। रौद्र तत्व का कार्य होता है जो सड़ा हुआ है, जो असंतुलित है, जो अपने समय से आगे बढ़ गया, उसे हटाकर नए निर्माण का मार्ग अब आगे बनाना है, प्रशस्त करना है। तो रौद्र संवत्सर वह वर्ष होता है जिसमें घटनाएं अचानक घट जाती हैं, गति तीव्र होती है और परिवर्तन को टाला बिल्कुल नहीं जा सकता। ऐसे वर्षों में प्रकृति अपनी भाषा के भी संकेत देती है। अपनी भाषा में प्रकृति, नेचर, भूकंप हो गया, जैसे कहीं अग्निकांड हो गया, तूफान आ गया, साइक्लोन्स आ गए, अत्यधिक वर्षा हो गई, फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया इत्यादि, या फिर ज्वालामुखी गतिविधियां जैसी, ये सभी केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं है, बल्कि मानव और प्रकृति के बीच बिगड़े संतुलन की एक तरीके से कहा जा सकता है अभिव्यक्ति है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी सत्ता, शासन, प्रशासन और नेतृत्व में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं जब ऐसा होता है। ये जो वर्ष रौद्र संवत्सर जिसको हमने बताया अभी आपको नाम, जनमानस में आक्रोश, आंदोलन और विरोध की ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि दबे हुए प्रश्न सामने आने लगते हैं। यह समझना भी काफी जरूरी है कि रौद्र संवत्सर केवल विनाश का वर्ष नहीं होता, बल्कि यह चेतावनी और जागरण का भी वर्ष होता है। सावधान, सचेत होना। जो समय रहते नहीं सुधरता या उसको नहीं समझने की कोशिश करता, उसे झटका देकर सुधारा जाता है। यह वर्ष मनुष्य से आत्मनियंत्रण, संयम और विवेक की अपेक्षा करता है। इस वर्ष का जो संवत्सर मंत्रिमंडल भी बहुत कुछ इंडिकेशन दे रहा है। राजा के रूप में बृहस्पति है, इस वर्ष के राजा बृहस्पति के हैं, और मंत्री के रूप में मंगल है। बृहस्पति देखिए ज्ञान, धर्म, नीति, अर्थ और विस्तार के भी कारक है, जबकि मंगल ऊर्जा, साहस, संघर्ष और उग्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्रमा को 3 अलग अलग विभाग हैं उनके पास इस वर्ष, जो जनमानस, जल, पर्यावरण और भावनाओं को दर्शाता है। सूर्य और शुक्र को इस बार कोई मंत्रालय नहीं है, यानी कि कोई कार्यभार उनको नहीं दिया गया है, जो सत्ता और विलासिता के क्षेत्र में कुछ सीमाएं दर्शाते हैं। बृहस्पति को वित्त, कृषि और पेट्रोलियम विभाग मिलने से नए व्यापारिक मार्ग खुल सकते हैं। कृषि क्षेत्र में सुधार के अच्छे संकेत हैं। समय पर वर्षा होने की संभावना तो बन रही है। हालांकि बुध के प्रभाव से साइबर ठगी, डिजिटल अपराधों के स्वरूप में बदलाव देखने को भी मिल सकते हैं। तकनीक का उपयोग बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ सावधानी भी उतनी ही अधिक उसकी आवश्यकता रहेगी। अब साथियों, अधिक मास के कारण, जिसकी बात अभी हमने की कि इस बार का जो वर्ष है ये 13 महीनों का होगा। अधिमास हो रहा है शुरू, जो कि हर तीसरे वर्ष होता है। अधिमास में कोई शुभ कार्य संपन्न नहीं किया जाता है, जैसे विवाह या और भी कोई गृह प्रवेश है, इस तरीके के बड़े जो भी शुभ कार्य हैं। लेकिन यह समय पूजा पाठ, साधना, जप तप और आत्मिक उन्नति और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होता है। जो लोग भीतर की यात्रा करना चाहते हैं, अपने भीतर झांक करके देखना चाहते हैं, अपनी अंदर की संतुष्टि करना चाहते हैं, आत्म संतुष्टि, उनके लिए यह वर्ष विशेष फलदायी साबित होगा। इस वर्ष गुरु, राहु और केतु का राशि परिवर्तन होना है। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और चंद्रमा भी अपने समय पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे पूरे वर्ष ऊर्जा का प्रभाव बदलता रहेगा। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और शुक्र मीन राशि में रहने वाले हैं, और बृहस्पति मिथुन में, शनि मीन में, राहु कुंभ में और केतु सिंह में स्थित होंगे। 2 जून 2026 को बृहस्पति मिथुन से निकलकर कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, कर्क राशि में, और 31 अक्टूबर को ये सिंह राशि में चले जाएंगे। 5 दिसंबर को राहु मकर और केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ये सभी परिवर्तन सामूहिक घटनाओं को गति देंगे, घटनाएं घटेंगी जैसे जैसे इनके राशि परिवर्तन होंगे। और हम हमेशा अपने जब भी राशि परिवर्तन की बात करते हैं, हम आपको हमेशा यही कहते हैं कि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसके परिणाम भी उसके साथ साथ बदलते हैं। वैसा ही यहाँ पर भी होगा इस वर्ष। भारत पर अगर हम प्रभाव की बात करें ग्रहों की, राशि परिवर्तन की, तो इस संवत्सर में राजनीति, प्रशासन और सीमाओं से जुड़े मामलों में थोड़ा एक प्रकार की अस्थिरता देखने को मिल सकती है। केंद्र और राज्यों के बीच टकराव, वो भी स्वाभाविक है। जन आंदोलन और नीतिगत बदलाव चर्चा में रह सकते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में भी थोड़ा सा तनाव पैदा हो सकता है, और जैसे कि पॉल्यूशन है, मौसम में बदलाव है तेजी के साथ, और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं लोगों को ये भी परेशान कर सकती हैं। प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बढ़ेगी, और संभावनाओं के साथ साथ ये दृश्य भी देखने में आएंगे, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, या जल से जुड़ी और दूसरी घटनाएं समझ लें। हालांकि इसी वर्ष भारत किसी नई तकनीक, खोज या वैज्ञानिक उपलब्धि के कारण विश्व का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। गुरु और मंगल का संयोग परिवर्तनकारी घटनाओं के संकेत देते हैं। जो इस वर्ष जो है 4 ग्रहण भी पड़ने हैं, जिसमें कि 2 सूर्य ग्रहण है, 2 चंद्र ग्रहण। पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को, दूसरा 12 अगस्त 2026 को।
तो जो 17 फरवरी वाला था वो तो निकल चुका, और दूसरा जो 12 अगस्त 2026 को लगेगा। चंद्र ग्रहण 3 मार्च और 28 अगस्त 2026 को भी होगा। ग्रहण काल सदैव आत्म संयम और साधना और सावधानी का समय माना गया है। इसके साथ ही इस वर्ष 2 बार खप्पर योग भी बन रहा है, बनेगा। मतलब खप्पर शब्द जो होता है ये शक्ति उपासना से जुड़ा है, और यह योग सत्ता परिवर्तन, संघर्ष और उग्र घटनाओं की संभावना भी दर्शाता है। जब किसी भी महीने में विशेष तिथियों का असामान्य संयोग बनता है तो समाज और राजनीति में भी बदलाव देखने में आते हैं। इसका अर्थ भय नहीं बल्कि सजगता है, सावधानी है। राजा बृहस्पति होने से देश में आध्यात्मिक उन्नति, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान और कृषि के क्षेत्र में प्रगति होने के अच्छे योग हैं। लेकिन मंगल जो राजा है, मंत्री हैं, उनके कारण उग्रता, विवाद और रक्त से जुड़ी बीमारियों में भी आपको वृद्धि होती हुई दिखेगी। शनि की दृष्टि खनिज और तेल क्षेत्रों में कुछ चुनौतियां जरूर खड़ी कर सकती है। आर्थिक दृष्टि से मानसून अच्छा रहने के तो संकेत हैं, लेकिन महंगाई में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी और गिरावट दोनों ही देखने को मिलेगी। सरकारी राजकोष में वृद्धि होगी, लेकिन सुरक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में चुनौतियां बनी रहेंगी। राशियों की अगर हम बात करें कि यह संवत विशेष रूप से मेष, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल रहने की संभावना है। इन राशियों को करियर में उन्नति, धन लाभ, नए अवसर और सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति के योग हैं। राजनीति, प्रशासन या नेतृत्व से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष महत्वपूर्ण निर्णय लेने का हो सकता है। तो साथियों, विक्रम संवत 2083 रौद्र संवत्सर, जो कि मैंने जैसा बताया आरंभ में कि 19 मार्च 2026 से शुरू होकर 13 महीनों का रहेगा ये वर्ष, जिसमें ज्येष्ठ का अधिक मास रहेगा। गुरु राजा मंगल मंत्री के प्रभाव से यह वर्ष आध्यात्म, शिक्षा और विकास के लिए शुभ रहने की संभावना ज्यादा है, लेकिन कुछ उग्र, तीव्र और अस्थिरता भरे भी बदलाव देखने में आने की काफी संभावना है। देखिए, मेष, वृश्चिक, धनु और मीन राशियों के लिए यह वर्ष विशेष रूप से लाभदायक दिख रहा है। संवत 2083-2026 वर्ष का 12 राशियों पर प्रभाव क्या रहेगा? देखिए, मेष, वृश्चिक, धनु जैसा हमने बताया, मीन इनके लिए अनुकूल है और करियर में उन्नति, धन लाभ और सफलता के नए अवसर मिलेंगे इन राशि के जातकों को। मिथुन, कन्या, इनको थोड़ा सावधान भी रहने की जरूरत है और मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग है, जिसमें कि मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य और खर्चों पर नियंत्रण भी रखना है। वृषभ और तुला की बात करें तो इनको एवरेज रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। आध्यात्मिक झुकाव बना रहेगा, अध्यात्म की ओर झुकाव आपका बढ़ेगा। कार्यस्थल पर धैर्य से काम लेने पर आपको लाभ भी मिलेगा। कर्क सिंह, थोड़ा सावधानी भी जरूरी है, थोड़ा चुनौतियां भी रहेंगी। कार्य क्षेत्र में मेहनत अधिक करनी होगी। निवेश के मामलों में सावधानी रखिएगा। मकर और कुंभ, इसमें आपको मिक्स रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिरता के लिए योजना बनानी पड़ेगी आपको, और संघर्ष के बाद सफलता निश्चित है। अब साथियों, थोड़ा सा एक बार फिर हम आपको ये शब्द रिपीट कर देते हैं, दोहरा देते हैं कि इस वर्ष के जो राजा हैं वो गुरु बृहस्पति हैं, और उनके वजह से धार्मिक उन्नति और धर्म कर्म में वृद्धि लोगों की बढ़ेगी। और मंत्री मंगल होने के कारण वैश्विक स्तर पर तीव्र घटनाएं, आर्थिक बदलाव देखने में आएंगे। अब क्योंकि अधिक मास भी है, पुरुषोत्तम मास, जो कि 17 मई से 15 जून 2026 तक, तो इस समय जो भी आपको धार्मिक अनुष्ठान कराने हैं, जो भी आपको पूजा पाठ, दान, तप, जप करना है, करिए। इसका बहुत लाभ मिलता है, बहुत अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। तो साथियों, रौद्र संवत्सर डरने का नहीं, समझने का वर्ष है। यह वर्ष हमें ये सिखाएगा कि जब हम प्रकृति, समाज और अपने भीतर के संतुलन को बिगाड़ लेते हैं तो समय हमें सुधार का अवसर देता है, कभी कोमल संकेतों से और कभी कठोर अनुभवों से। जो व्यक्ति संयम, सत्य, धर्म और आत्मनियंत्रण के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए यह वर्ष भी उन्नति और जागरण का द्वार खोलता है। रौद्र संवत्सर भय का नहीं, चेतना, साहस और आत्मनियंत्रण का वर्ष है। जो बदलेगा, जो समझेगा, वही आगे बढ़ेगा। तो साथियों, हम ये आशा करते हैं कि ये जो हमने आने वाला जो हिंदू वर्ष है, विक्रम संवत 2083, उसको लेकर के जो हमने चर्चा की है, ये चर्चा आपको पसंद आएगी। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अधिक से अधिक मात्रा में ये वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का कुछ अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे
वे सब एक एक करके आप तक पहुंचे और उनका भी समय पर लाभ आपको मिल सके, तो फिर बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय मित्र गणों से लेंगे इजाजत और इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।